तो गाइस स्वागत है आप सभी का महाकुंभ की स्पेशल सीरीज़ में। आज के इस ब्लॉग में हम ढूंढने वाले हैं महाकुंभ में चीप बोट यानी कि सस्ती नाव जो कि हमें संगम तक स्नान कराएगी। चलिए देखते हैं हमें मिल पाती है कि नहीं। पूरा का पूरा एरिया है बोट क्लब जहाँ से आपको मिलेगी संगम के लिए बोट। तो काफ़ी लोग जो है बोट से जा रहे हैं, हम भी चलिए कोशिश करते हैं। अभी मेरे को कोई मिला नहीं है बोट वाला जो मैं ज़्यादा प्राइसिंग पता करूँ, लेकिन कोई मिलता है, अगर कोई जा रहा होगा तो प्राइसिंग पता करके फिर हम उस बोट में बैठते हैं और निकलते हैं नहाने के लिए। ज़्यादा पैसे मांगेगा तो भाई मैं डेफिनेटली नहाऊंगा नहीं, लेकिन सही पैसे अगर लेंगे तो ज़रूर हम जाएंगे यमुना मैया के थ्रू संगम में, वहाँ गंगा में, और संगम में डुबकी लगा के आएंगे आज। गाइस मैंने अभी यहाँ पर पता करा था बोट क्लब में बोट का प्राइस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ओवर चार्ज। कोई 5,000 बोल रहा है, कोई 2,000 बोल रहा है, तो कोई 1,000 रुपये बोल रहा है। तो मैं आगे की तरफ 2-3 घाट और हैं जहाँ से बोट मिलती हैं, वहाँ प्राइस पता करूँगा। अगर एंड में मेरे को सही अफोर्डेबल नहीं मिल पाती तो बोट कैंसिल करके मैं घाट पे ही स्नान कर लूँगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बोट में ही स्नान करना है, लेकिन कोशिश मैं आज पूरी करूँगा कि आज मैं सही प्राइस में बोट ले सकूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है मेरे साथ में। ये है सरस्वती घाट, देखिए कितना सुंदर लग रहा। आपको यहाँ से भी बोट मिल जाती है देखने को। आज अभी मैंने पता करा यहाँ पर 500 रुपये मांग रहे हैं, बारगेनिंग करने के बाद में। मांगते तो ज़्यादा, उधर 1000 मांग रहे थे, 500 और ढूंढूंगा मैं कि मेरे को और कम में मिल पाए तो ही मैं नहाऊंगा। मेरे 500 भी बजट नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिशियल रेट जो बताते हैं वो 100 रुपये बताते हैं इस जगह से, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ओवर चार्ज हो रहा है। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं सरस्वती घाट। तो गाइस ये है किला। मैं संगम घाट की तरफ जा रहा था, किला घाट रोड पे बोट के लिए। लगता है मेरे को आज बोट मिल नहीं पाएगी, भीड़ आज भी बहुत है। ये सामने बड़े हनुमान जी मंदिर, भीड़ का दबाव आज भी पूरा उतना ही है जितना शायद से कल था। यानी कि मैं सोच रहा था कि शाही स्नान वाले दिन जो कि 12 तारीख माघी पूर्णिमा का, उस दिन तो भीड़ होगी, अगले दिन कम हो जाएगी। लेकिन इधर देखकर कोई कह नहीं सकता कि भीड़ कम हो जाएगी। शायद बड़े हनुमान जी मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं मंदिर खुला है बंद है। एंट्री वो बाद में देखेंगे, लगता नहीं है वैसे मेरे को आज के हालात देख के कि आज एंट्री चालू होगी। शायद हनुमान जी के दर्शन आज भी ना हो पाए। वैसे पीछे लाइन लगाने की बोल तो रहे हैं दर्शन के लिए हनुमान जी की। सामने बड़े हनुमान जी मंदिर का टेम्पल है। तारीख 13 फरवरी जो कि माघी पूर्णिमा के अगला दिन है, और मैं अभी किला घाट की तरफ जा रहा हूँ बोट तलाशने। लगता नहीं है कि मिलेगी। पीछे संगम पर आज भी दबाव है, बार बार अनाउंसमेंट हुई है कि संगम पे आज भी बहुत ज़्यादा दबाव है भीड़ का, इसलिए श्रद्धालु जल्दी जल्दी स्नान करके आगे बढ़ें, संगम घाट पे ना रुकें, क्योंकि संगम घाट पे ही रुकने से लोगों के पिछली बार मौनी अमावस्या वाले दिन काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। पीछे आप मेरे किला देख सकते हैं, अगर इसकी एंट्री होगी तो हम इसमें भी जाएंगे। पहले तो मैं स्नान की कोशिश कर रहा हूँ लगातार 2 घंटे से, लेकिन स्नान मिलना मुश्किल हो पा रहा, क्योंकि मैं बोट से जाना चाहता हूँ। बोट इतनी अफोर्डेबल मिल नहीं रही। एक बार और ट्राई करेंगे बोट का, नहीं मिलेगी अगर किला घाट से भी तो भाई फिर घाट पे ही स्नान करेंगे आराम से, जो कि गंगा नदी के ऊपर है और सामने हमें अरेल क्षेत्र से जोड़ता है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे संगम नूर, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा और अच्छे से। तो चलिए आपको ये पांटोल पुल दिखाता हूँ, बताता हूँ किधर हो रहा माँ गंगा यमुना का संगम और माँ सरस्वती जी का भी संगम। पुल पे खड़ा हूँ, यहाँ से गंगा नदी जा रही है, ऐसे करके सीधा जा रही है उधर की तरफ, और उधर संगम नोज आप देख सकते हैं। उधर से माँ यमुना आ रही है, जिससे तीनों नदियों का संगम होता है। तो मैं अभी सेक्टर नंबर 24 अरेल साइड आ गया हूँ और सीधे जा रहा हूँ अरेल घाट की तरफ।
तो दोस्तों मैंने अभी जो है 2-3 घाटों पर बोट तलाश की जहाँ से मेरे को बोट नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ बहुत हाई रेट ले रहे थे तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब मैं लास्ट जो है एक बार और अरहल घाट साइड में जा रहा हूँ, देखता हूँ अरहल घाट से भी बोट्स मिलती हैं कि वहाँ मेरे को कितने की मिलती है। अगर वहाँ ठीक मिल जाएगी तो बीचों बीच संगम पे हम नहाएंगे, नहीं तो जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ वापस मैं इधर ही लौट के आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी कम है और घाट भी काफ़ी साफ़ सुथरा, जल भी बहुत निर्मल है। दूसरी बात, गंगा नदी है पीछे से संगम होके आ रहा है, जल यहाँ पे भी वही जा रहा है, तो संगम का भी पूरा पुण्य मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन एक लास्ट ट्राई और आखिरी बार कि मैं बोट से नहा पाऊँ, अदरवाइज़ वापस यहीं आकर हम स्नान करेंगे। तो दोस्तों सामने आपको महाकुंभ द्वार मिलता हुआ, ये जो महाकुंभ द्वार है ये है अरहल साइड में, उधर सामने पार करके आपको संगम घाट मिलता है, जहाँ पर संगम द्वार, कश्यप द्वार और मेन जो महाकुंभ द्वार है वहीं से स्टार्ट होता है। पीपा पुल पार करके मैं इधर आ गया हूँ महाकुंभ द्वार की तरफ, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आगे जा रहा हूँ मैं अरहल घाट की तरफ। इसमें महाकुंभ के पक्के घाटों में से जिनका सौंदर्यीकरण करा गया था उन्हीं में से एक घाट पर आ गया हूँ, जो कि है अरहल घाट। ये घाट पक्का है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाट देखने को मिलता है बनारस के घाटों की तरह, तो बहुत ही सुंदर घाट है। यहाँ पे आप बहुत ही आराम से स्नान कर सकते हैं अगर आपको स्नान करना है तो आपको अरहल घाट देखिए कितनी सीढ़ियाँ बनी हैं, पूरा घाट पक्का। ऊपर बस भी खड़ी हुई है रोडवेज़ की, शायद शटल बस होंगी, और यहाँ पे VIP गाड़ी भी पार्किंग लगा के खड़ी हुई हैं। और उधर जो AC बस चलाई थी स्पेशल इलेक्ट्रिक बस UP-SRTC की शटल बस यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है अरहल घाट से। जोन 5 अरहल घाट, इसका महाकुंभ के लिए सौंदर्यीकरण कराया गया था और इस घाट को पक्का करा गया था। और उधर संगम हमारा उधर साइड में हो रहा, एक तरफ माँ गंगा उधर से सीधी, और ये यमुना माता मिल रही हैं संगम में जाकर, यानी कि इधर से आप देख सकते हो उधर से माँ यमुना आ रही हैं और उधर से माँ गंगा सीधे जा रही हैं। यही है संगम घाट। यहाँ पर अलग अलग है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही घाट पर नहाना है। आप ज़्यादातर लोग जो सबसे ज़्यादा भीड़ है ना संगम घाट जो वो उस तरफ है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ दिख रही है उधर। देखिए आज भी बहुत भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे आज भी शाही स्नान हो, जबकि आज नॉर्मल दिन है। सारी बोटें लगभग ऑक्यूपाइड हैं, यहाँ से बहुत सारी बोट मेरे को चलती हुई दिख रही हैं और लोग यहाँ पर आराम से रेस्ट भी कर रहे हैं और लोग नहा भी रहे हैं। और जो VIP घाट है वो दोनों तरफ है, इस तरफ अरहल में भी है और उस साइड में सामने किला घाट के पास में भी आपको देखने को मिल जाता है। सामने किला पार करके जाना होगा अब हमें, और जो मेन संगम स्नान है मतलब वो इधर हो रहा है, बाकी कुछ लोग उधर भी ले जाते हैं नहाने लोगों को। लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूँ आपको, उधर संगम घाट पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और आप संगम पे नहा सकते हैं, इसे बने नहीं नहा सकते, लेकिन अगर आपको चाहिए कि कम भीड़ आपको देखने को मिले तो आप पार करके इस साइड में अरहल साइड में आ सकते हैं। अरहल घाट के पास में, अरहल घाट के पास में आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी आपको संगम घाट में मिलेगी। और संगम यहाँ पर भी हो रहा है, देखो आगे जाकर आप नहा सकते हो। उधर माँ गंगा यमुना का संगम का जल प्रवाहित होता है। चलिए बोट ढूंढते हैं। मेरे सामने उधर संगम घाट। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिल रहा है सामने चंद्र द्वार, जो कि महाकुंभ की अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आपने कितने सारे मैंने आपको मतलब दरवाजे दिखा दिए पिछले व्लॉग में भी। और ये घाट अरहल घाट है और यहाँ से जस्ट सामने त्रिवेणी संगम घाट है और त्रिवेणी का संगम यही होता है। बस फ़र्क इतना ये अपोजिट साइड है और उस साइड में आपको ज़्यादा भीड़ मिलती है। मैं बार बार आपको इस व्लॉग में बता ही रहा हूँ। सामने परमार्थ आपको देखने को मिल रहा है और त्रिवेणी संगम प्रयाग भोजनालय भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी सामने तो मतलब भीड़, मैं कह रहा हूँ घाटों में जमीन दिख नहीं रही, लोग ही लोग दिख रहे हैं, मतलब पब्लिक ही पब्लिक है अंदर। यही है दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। कन्फ्यूजन होती है कि अरहल घाट में संगम नहीं है। मैंने बार बार बताया संगम घाट के जस्ट सामने अपोजिट में आपको अरहल घाट देखने को मिलता है। उधर आगे अरहल घाट है और यहाँ पे देखिए
ऑफिशियली ये भी संगम स्नान घाट है, यानी कि यहाँ पर भी आप इस संगम का स्नान कर सकते हैं। उधर दूरदर्शन के कैमरे लगे हुए हैं और त्रिवेणी संगम आप इसे कह सकते हैं। शायद आरती भी यहीं होती होगी, मैं पता। और सामने आपको ये यमुना नदी है जो, और सामने आपको किला देखने को मिल रहा है उधर अपोजिट में, यानी पार करके नौका से आपको पार करना होगा या फिर किसी पुल के माध्यम से। तो ये भी देखिए, यहाँ पे जो एरिया है ना, ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि उधर तो खचाखच भीड़, आपको चलने के लिए बस जगह ही नहीं है। और इधर साइड में आप बड़े ही आराम से चल सकते हैं। उधर नैनी ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है, जिससे मैं पार करके आ सकता था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था। तो मैं पानटुल पुल, 2 पानटुल पुल पार करके इधर आया हूँ। पहले पानटुल पुल पार करके गंगा नदी पार करी, उसके बाद में फिर आगे चलकर कम से कम 2-4 किलोमीटर फिर एक और पानटुल पुल मिला, फिर उसके बाद में यहाँ आया। तो है भीड़ कम देखने को मिलती है, और मतलब यहाँ पर रेतीला मैदान मेरे को ज़्यादा दिख रहा है। टेम्परेरी रोड है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ ज़्यादा व्यवस्था बनी हुई है भीड़ की वजह से। अगर आप भीड़ भाड़ वाले दिन आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अरहल घाट पे स्नान कर लीजिएगा, पूरा पुण्य मिल जाएगा। और आगे जाके कर सकते हैं आप स्नान, बिल्कुल जस्ट अपोजिट संगम घाट के। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, आप आराम से स्नान कर पाएंगे। इस अरहल साइड में बोटिंग पॉइंट पर हम आ गए। यहाँ पर आपको बहुत सारी बोट्स देखने को मिल रही हैं। चलिए पता करते हैं कि क्या क्या प्राइस है यहाँ पर। जाहिर सी बात है लूटेंगे तो है, लेकिन अफोर्डेबल मेरे को मिल गई तो मैं ज़रूर जाने वाला हूँ। लेकिन पानी बड़ा गंदा है इधर, मेरे को स्मेल भी आ रही है यमुना जी से हल्की सी। और ये देखिए इधर है तो यमुना का ही पानी, भले अभी कम हो गया। तो गाइस मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 24 में, संगम घाट 42 के पास में। चलिए स्नान करने चलते हैं। यहाँ पर पीछे से ही गंगा का जल और यमुना का जल संगम होकर आ रहा है। लोग काफ़ी आगे तक जा रहे हैं डुबकी लेने, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं डुबकी लेने। अपने आप को संभालूंगा, कैसे संभालूंगा। ओके चल आधा ऊंचा आधा नीचा। कोई बात नहीं, डुबाऊंगा नहीं, इसे चिंता मत करो, खुद डूब जाऊंगा। इतने से पानी में कहाँ जा रहा है। ऊपर रखेंगे, ये लो। इस मैं आपको दिखा दूं, वहाँ पर सामने संगम हो रहा है, उधर गंगा जी का और माँ यमुना जी का, और पानी सीधा इधर आ रहा है। और ये पूरी रिवर गंगा है। यहाँ पर इस घाट पे, घाट नंबर 42 पर नहाने की सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे आपको भीड़ कम मिलेगी, साथ में पानी भी बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। मैं उधर संगम घाट पे कल नहाया था उधर, तो भाई पानी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने काफ़ी गंदगी मचा रखी थी पानी में, लेकिन यहाँ पे इतना निर्मल जल और इतना साफ़ पानी, मतलब क्या ही बताऊँ। और लोग पता कितनी कितनी दूर जाके डुबकी ले रहे हैं। देखो मैं कितनी दूर हूँ घाट से फेर रहा हूँ। चलिए मारते हैं डुबकी। तो गाइस तैयार हूँ डुबकी लगाने के लिए। ऑलराइट, 3, 2, 1। एक बार और, सबके दाव की डुबकी।
बढ़िया। फाइनली मैं कर चुका हूँ स्नान। तो जो मैंने आज स्नान करा था वो करा था सेक्टर नंबर 24 जो कि अरहल साइड में है, और घाट की संख्या जो है संगम घाट संख्या 42 है, और अभी ये संगम घाट संख्या 43 है। और टिटरी ऐसे बहुत सारे संगम के ही यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, यानी उनकी वैल्यू पूरी संगम की ही है, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती का जल इन घाटों पर भी प्रभाव हो रहा है। ये सारे घाट संगम घाट हैं, चाहे संगम नोस के घाट हों, चाहे अरहल के हों या झूसी साइड के हों, सारे घाट त्रिवेणी संगम के ही हैं। तो ऐसा कुछ मन में नहीं रखना कि ये संगम नहीं है कि वो नहीं है, तीनों का जल यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, वहाँ के अलावा वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ आपको असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर आप ढंग से स्नान करना चाहते हैं अच्छे से तो आप यहाँ कर सकते हैं। मैं तो भाई ठंडे पानी से कपकपा गया था। एक तो आज पता हवा चल रही है, मैंने नाव की बहुत कोशिश करी थी, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, लेकिन नाव जो है मिल नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो ओवर चार्ज कर रहे थे। फिर ओवर चार्ज भी झेलते हम तो नाव ही चलनी बंद हो गई, क्योंकि आज हवा चल रही थी बहुत तेज़, तो नाव को बंद कर दिया गया। और ये नाव वाले तो और ज़्यादा नखरेबाज होते हैं, मतलब नाव बंद कर दी, वो अपनी मनमानी मतलब करे जा रहे थे, हज़ार रुपये एक व्यक्ति के मांग रहे थे। तो मैंने कंप्लेंट भी करने की कोशिश करी, लेकिन नाव ही नहीं चल रही थी, तो कंप्लेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं अब यहाँ पर आकर नहा लिया। तो गाइस ये जो बोट्स होती हैं आपको त्रिवेणी संगम पर ले जाती हैं बीचों बीच, जहाँ पर बीच में आप माँ गंगा यमुना का संगम क्लियरली रूप से देख सकते हैं। हमें यहाँ से खड़े होकर भी क्लियरली दिख रहा था। हमने बहुत कोशिश की कि हम नाव से त्रिवेणी संगम जा पाएँ, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर चार्ज हो रहा था। एक तो शक्ल देखकर और लोगों को देखकर, माहौल देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवरचार्ज किया जा रहा था। सरकार की तरफ से भी इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। हर कोई महाकुंभ में बोट के नाम पर, बाइक के नाम पर लूट मचा रहा है। अगर आपके पास में बजट है तो आप ज़रूर संगम में नहा सकते हैं, लेकिन मेरा बजट बहुत लो था, इसलिए मैं यहाँ पर नहाने नहीं गया, क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं थे कि मैं 1000 रुपये या 2000 रुपये नाव वालों को दूँ। 500 रुपये में भी मान गए थे, लेकिन बोट जो है चल नहीं रही थी उस दिन, हवा की वजह से बंद हो गई थी। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको बोट मिले ना मिले उसकी भी आपको कोई गारंटी नहीं है, और मेरा समय अलग से बर्बाद हुआ, वो भी मैं आपको कह सकता हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पर अरहल साइड में गया था माँ गंगा और यमुना और संगम को पानटूल ब्रिज की मदद से पार करके, तो मेरे को कम से कम 5-7 किलोमीटर चलना पड़ा, और फिर वापस आने में भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आपको यमुना नदी पार करने के लिए बहुत ज़्यादा चलना होता है, क्योंकि यमुना नदी पर कोई पानटूल ब्रिज नहीं है। मैं न्यू नैनी ब्रिज की तरफ से वहाँ गया था, तो मेरा लगभग पूरा दिन बर्बाद हो गया था नहाने में। मैं कहीं दर्शन नहीं कर पाया और बोट भी नहीं ले पाया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास में देखिए ओवर चार्ज जिनको झेलते हुए बजट है, तो आप ज़रूर संगम में नहा सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी ही पास के घाट पर या संगम घाट पर नहाकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें और दर्शन करके निकलें। बाकी अगर आपका बजट है तो आप डेफ़िनेटली जा सकते हैं। त्रिवेणी संगम वाकई में बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत होगा, और बोटिंग करने का भी बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जिसमें हमने ट्राई किया कि हम सस्ते में नाव ढूंढ सकें, हालांकि हम विफल रहे। और साथ ही हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि आपको बोट कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। पहला है सरस्वती घाट, दूसरा है बोट क्लब, तीसरा है अरहल घाट, और हमने कम भीड़ वाले घाटों को भी देखा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे महाकुंभ की ही इसी सीरीज़ में अगले व्लॉग से, जहां पर हम महाकुंभ एरिया के फेमस अट्रैक्शन और मंदिरों को घूमेंगे। तो अगला व्लॉग देखना भी मिस मत कीजिएगा, वो 2 पार्ट्स में आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। आराम से स्नान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।